हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सैनिटाइजर। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जो खासकर जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो मतलब प्रॉब्लम जब आता है उनके सामने तो कुछ वो जो रटा रटाया है उस वे में वो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जैसे नॉर्मल मैथ्स में होते हैं वो सॉल्व कोशिश करने हैं। तो ये उन लोगों को हेल्प करेगा जो कि आपको क्लास 9th में है, 10th में है, वो एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेडिकल का, क्योंकि ये जो इक्वेशन सॉल्विंग है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आपको आएगा, मैथ्स में तो है ही। तो कहीं ना कहीं जो इक्वेशन सॉल्व करने का आपका जो वे होता है वो कहीं ना कहीं गलत होता है। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ये वीडियो लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज आज हम लोग जो बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग स्टेप्स होते हैं और जहाँ जो गलती करते हैं लोग उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई हम इस तरह के सवाल में हम इस तरह का मिस्टेक करते थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने क्या लिया कि आपको मान लीजिए कोई सवाल दे दिया कि x² = 5x, इसको सॉल्व करो। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि आपको x² = 5x है तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि दोनों बगल x से डिवाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि ये x² से x कट गया तो ये 5 मीन्स x = 5 जो है आंसर हो गया। ये नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये रॉन्ग है। क्यों बोलिएगा? क्योंकि आप जो है ये जो है x/x, ये जो x/x को आप 1 तभी लिख सकते हैं जब ये जो है x ये 0 नहीं हो और ये भी 0 नहीं हो। समझ रहे? मीन्स दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो 0/0 क्या होता है आपका? मीनिंगलेस होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी हम लोग एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो वो 0 ना रहे। अगर 0 होता है तो आपका सारा गेम बिगड़ जाएगा, आपको गलत आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप x = 5 आ रहा है। अब आप एक और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं कि जो आपका जो सवाल है x² = 5x, इसमें आप क्या दोनों तरफ 0 डालिए, x = 0 पुट कीजिए तो ये भी 0, ये भी 0। मीन्स क्या हो रहा है? LHS = RHS = 0 आ रहा है ना। तो अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन का अगर कोई वैल्यू डालने से वो LHS RHS इक्वल हो रहा है और वो 0 के बराबर है, वो तो उस इक्वेशन का रूट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका x = जो 0 है ये इस इक्वेशन का एक रूट है, जो कि हम लोग जो डिवाइड किए यहाँ पे उसमें नहीं आया, सिर्फ तो इसमें 5 आया है। तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है कि हम लोग कभी भी अगर डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशन को तो क्या होता है कि हम लोग का रूट लॉस हो जाता है। समझे? अगर मान लीजिए 2 रूट आने वाले हैं तो एक ही आएगा, तो वो ध्यान रखनी है। तो क्या है, तो इसका करेक्ट वे क्या है? तो करेक्ट वे देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या हो रहा है आपका कि आप कभी भी अगर कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको रूट लॉस हो जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक में अगर आपका 2 रूट आएगा तो वहाँ पे एक ही आएगा। तो ये आपको डिवाइड करने से बचना है, राइट। तो करेक्ट मेथड क्या है? तो करेक्ट मेथड ये है कि आपको दिया गया है कि x² = 5x। ठीक है, आप क्या करो, सिंपल मेथड है भाई लोग, x² - 5x = 0। क्या होगा? यहाँ से x कॉमन लोगे तो x - 5 = 0। अब क्या होगा? इधर x 0 होगा, 0 के बराबर होगा, नहीं तो x - 5 0 के बराबर होगा। तो x 0 के बराबर होता है x = 0 आएगा आपका, और ये अगर आपका 0 के बराबर होगा तो 5 आएगा। तो ये देखिए इस मेथड से हमको क्या मिल रहे हैं? दोनों सही रूट मिल रहे हैं। तो हम लोग कभी भी आंख मूंद के डिवाइड नहीं करने वाला। अगर आपने डिवाइड कर भी दिया तो आपको चेक करना है कि वो जो इक्वेशन है उसका अगर रूट आ रहा है तो उस पर 0 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 मीनिंगलेस होता है बाबू, एकदम मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये होता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इससे कहीं बहुत बार स्टूडेंट लोग गलती करते हैं और अपना मार्क्स खो देते हैं, तो इससे बचें। तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं आगे क्या। देखिए नेक्स्ट जो है आपका
ये देखिए आप इस तरह का इक्वेशन आ गया आपको सॉल्व करने के लिए। अब इस तरह का इक्वेशन में सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए सिंपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इजक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये आपका सवाल रहा, ठीक है, ये आपका सवाल रहा, ये आपका सवाल रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है कैसे सॉल्व करने का है। इसको, इस सवाल को सॉल्व करने का दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या है कि आप देखो क्या करो कि एक्स स्क्वायर प्लस जो 4 है उसको आप कॉमन ले लो, इधर x प्लस 3 बचेगा, इधर से 1 माइनस एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एक्स माइनस 1 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो ये क्या आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिंपल जो हम लोग बचपन से ही फॉलो करते आ रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन बनाने। तो क्या हो रहा है आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, अब क्या होगा, अब a इंटू बी अगर 0 है, a इंटू बी अगर 0 है तो क्या होता है, इधर a 0 होगा नहीं तो b 0 होगा कि नहीं होगा बताइए, हाँ होगा। तो अगर मान लीजिए इसको 0 कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 कीजिएगा तो आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आएगा, जो कि पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो -4 हो, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। तो आपका दूसरा को देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो 2x प्लस 2 है ये 0 होगा तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको -1। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से एक ये सॉल्व हो गया। इस तरह से एक में पहला मेथड है जो कि आप लोग सिंपल एक्स प्लस 4 जो है आपको उसको कॉमन लीजिएगा और उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा और एक्स इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा। अब ये इसमें तो देखिए इतना स्टेप करना पड़ रहा है आपको, कॉमन लेना है, जोड़ घटा करना है, लेकिन इसका एक और अल्टरनेटिव वे क्या है, देखिए दूसरा मेथड देखते हैं इसका क्या है। दूसरा मेथड क्या है, देखो क्या है कि ये जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, नॉन निगेटिव टर्म, ठीक है, नॉन निगेटिव टर्म। ये आपको कभी 0 नहीं होने वाला है, तो उसमें 4 जोड़ है तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी आपको 0 के बराबर नहीं होने वाला। तो क्या है कि अगर दोनों बगल ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर 0 के बराबर नहीं होने वाला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्या करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों बगल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पूरा इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिवाइड करने के बाद जो आता है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपको, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बचेगा, इधर एक्स प्लस 3 बचेगा आपको, इधर बचेगा आपको 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इधर इसको लेकर आइएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इधर इसको 3 को ले जाएगा तो उधर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ रहा है आपको, -1 आ रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे, एक फर्स्ट क्वेश्चन किया था याद है, उसमें क्या था कि हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जो था आपका x बाई एक्स जो था वो 0 हो रहा था एक्चुअली में, और 0 बाई 0 तो कुछ होता नहीं है मैथ में, मीनिंगलेस होता है। तो 0 बाई 0 हो रहा था, इसलिए हम लोग उसको वहाँ पे हम लोग का रूट लॉस हो जा रहा था, इसलिए हम लोग काट नहीं रहे थे, दूसरा मेथड से कर रहे थे सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है आपका, ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब जब ये पॉजिटिव होता है तो आपको इसको अब डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद आपको इजीली 2 ही स्टेप में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दोनों साइड अगर आपको अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म उससे अगर डिवाइड करो तो उससे आपका क्या हो रहा है, उससे आपको क्या हो रहा है, रूट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको रूट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो उसको तो उससे आपको रूट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाले, 0 बाई 0 होगा तो हम लॉस हो जाएगा मेरा रूट, ठीक है। तो ये है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए अब क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम है कि a बाई बी, मतलब आपको ये जो है, ये देखिए ऊपर एक कुछ है और नीचे कुछ है, मतलब ये जो सवाल का है एक्स स्क्वायर -5x + 6 डिवाइडेड बाई x - 3 = 0,
ये क्या हो रहा है, a/b = 0, ये फॉर्म पे बजा रहा है। तो देखिए मैट्रिक्स में सिंपल क्या है कि अगर a डिवाइडेड बाई b = 0 है ना बाबू, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको a 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन आपको b को जो है ना, b को 0 के बराबर नहीं होना पड़ेगा। मतलब एक बार और लिख देता हूँ मैं, a डिवाइडेड बाई b जो है अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप a तो 0 के बराबर हो जाएगा, b आपको कभी भी 0 के बराबर नहीं करनी है। अगर b 0 के बराबर कर दोगे तो कुछ भी डिवाइडेड बाई 0, मतलब मान लो कुछ भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्म या निगेटिव रहे, कुछ भी रहे, और डिवाइडेड बाई 0, ये तो इन्फिनिटी होता है बाबू। तो इन्फिनिटी लेके क्या करोगे, सोल्यूशन मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग इस सवाल का सम क्या है कि a/x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x - 3 है, और ये 0 हो रहा है। तो इसको क्या करना है हम लोगों को, x - 3 को 0 नहीं होने देना है, 0 के बराबर नहीं होने देना है। तो आपका जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें से आपको x = 3, मतलब 3 नहीं होना चाहिए आपका। अगर 3 होगा तो x - 3, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन का अगर √3 हो जाता है आपका, तो क्या होगा कि नीचे 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो आपको कुछ भी डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कोई तो मतलब तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को क्या करके, जो ऊपर वाला टर्म है जिसको नोमिनेटर बोलते हैं, उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग 0 के बराबर होने नहीं देंगे। तो ये देखिए स्टेप्स क्या लिखेंगे हम लोग कि ये जो है, ठीक है, तो आइए, तो स्टेप्स क्या लेने वाले हम लोग कि x² - 5x + 6 जो है ये आपको 0 के बराबर होगा, और x - 3 ≠ 0, ये रहेगा एक आपका कंडीशन। तो ठीक है, तो जो भी इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। आप एक फैक्टर मेथड आप पढ़े होंगे, फैक्टराइज, तो फैक्टर कर सकते हैं। देखिए कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर कीजिए। देखिए x² आप 5x को क्या लिख सकते हैं, 2x - 3x लिख सकते हैं ना, +6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, x इधर आ जाएगा, x - 2, और फिर आपका इधर क्या हो जाएगा, 3 × x - 2। ठीक है, हो जाएगा ना, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको, एक आ जाएगा x - 3 फैक्टर आ जाएगा, और एक आ जाएगा x - 2 फैक्टर आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है कि x - 3 अगर आ रहा है तो 0 कीजिएगा, तो x = 3 आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है आपको, x का वैल्यू जो है 2 और 3 आया। बट क्या है कि हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो x = -3 है, x = -3 है ना, तो इसको तो 0 होना नहीं है, क्योंकि ये अगर 3 यहाँ पे पुट करते हो आप डिनोमिनेटर में, तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 अपना सोल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, ओनली x = ओनली 2 अपना सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह के बहुत सारे इस तरह जो भी आपको इक्वेशन मिले, तो इस तरह से आपको फॉलो करके सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका एरर कम रहेगा, आप सही सटीक आंसर दे पाओगे। तो ये रहा आज के वीडियो में। तो हम लोग आने वाले में इसका फंडामेंटल सॉल्विंग जो है उसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे, और भी हम लोग जो सिलेबस हैं, जो भी आपका 9, 10th हो या IIT हो या मेडिकल हो, उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको हम लोग जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उसको बताएं। और यहाँ पे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक अच्छे से अच्छे सिखाऊँगा, और आपको मैथ्स फ़िलहाल मैं तो मैथ्स अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स में आपको एकदम 100% आपको एकदम इफ़िशिएंट बनाऊंगा। और भी मैं साइंस चाहे और भी जो फैकल्टी होंगे और भी जो होंगे वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यही है कि थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अच्छे से घर में रहिए, सेफ रहिए, और हम लोग आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।